हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इस बार का जो बीएड का आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 2024 का, वो कंबाइंड होने वाला है, जो कि आपका कंडक्ट करवा रही है उत्तराखंड स्टेट हायर एजुकेशन एंट्रेंस पोर्टल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी और कुमाऊँ यूनिवर्सिटी और सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी, ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक कंबाइंड बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम लेके आई हैं इस बार। ऐसा क्यों है? क्योंकि सभी जगह पे कोरोना की वजह से जो सेशन है वो डिले हो रहा है, जिस वजह से ये तीनों जो विश्वविद्यालय हैं एक साथ इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रहे हैं। तो ये रहा इसका नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड स्टेट कंबाइंड बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2024 इसके नाम से है ये, और ये श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो ऑनलाइन जो आवेदन है, यहाँ पे सभी इसमें डिटेल दे रखी हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि यहाँ पे 3 विश्वविद्यालयों के नाम दिए रखे हैं, टिहरी गढ़वाल, कुमाऊँ यूनिवर्सिटी एंड सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 26 मई को आपका रविवार के दिन आपका एग्ज़ाम होना है, विभिन्न परीक्षा केंद्रों में होंगे। तो सबसे पहले आपका जो आवेदन होता है वो आपका 26 अप्रैल से स्टार्ट हो गया था। अभी भी आपका समय है, 26 अप्रैल से ये स्टार्ट हुआ है आपका, और अंतिम जो तिथि है इसकी, लास्ट डेट अप्लाई करने की, वो है 15 मई। तो बहुत जल्दी ही ये ऑनलाइन एडमिशन मतलब ये एंट्रेंस हो रहा है। तो कोई बात नहीं, आप जल्दी से अपना, जिन्होंने फॉर्म नहीं भर रखा है अभी भी भर लीजिए। शुल्क तिथि जमा करने की जो तिथि है 16 मई ही है। प्रवेश की जो लास्ट तिथि है 16 मई को, और 17 से 18 को आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं अपना। 26 को आपका क्या है, एग्ज़ाम है। और शुल्क अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1500 सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यू वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है, और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगों के लिए 1000 रुपये यहाँ पे फ़ीस रखी गई है। तो आप सब चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे एक नीचे एक यूके एंट्रेंस समर्थ एजुकेशन इन करके एक वेबसाइट दे रखी है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाई थी। ये समर्थ का ही पोर्टल है। अब यहाँ पे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं आपको, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ये बीएड के एंट्रेंस के रिगार्डिंग आपको दे रखे हैं कि जो भी आपका नाम रहेगा और अदर डिटेल्स रहेगी वो 10th के बोर्ड के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको भरना है। दूसरा, एप्लीकेशन में आप अपना जो भी ईमेल रजिस्टर करेंगे वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको ईमेल भेजा जा सके। और ईमेल ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्टिव ना हो, मतलब चलता ही ना हो, उसमें ईमेल ही नहीं आते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या है इसमें कि फंक्शन अच्छे से करना चाहिए कि जिससे एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना आए। और आप पढ़ लीजिए, इसमें जो जो लिखा है अच्छे से पढ़िएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका फॉर्म, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए अपना पहला स्टेप है आपका, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी इस बारे में, ठीक है। तो मैं एक बार आपको श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देती हूँ। ये है यहाँ पे, और यहाँ पे दे रखा है उत्तराखंड स्टेट कंबाइंड बीएड एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो भी आप समर्थ पोर्टल पे ही पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि इसमें एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, 2024 का जो सिलेबस है वो किस तरह से रहेगा। ये एक ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू मैं किसी का है दिखा रही हूँ। श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी और कुमाऊँ यूनिवर्सिटी और एसएसजी यूनिवर्सिटी द्वारा ये कराया जा रहा है। बीएड का 2 साल का कोर्स रहता है, या इंटीग्रेटेड कोर्स भी रहता है इसमें। उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम की कैटेगरी क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये उत्तराखंड बीएड का, इसमें सिलेबस आएगा। मोड जो होगा एग्ज़ामिनेशन का वो ऑफलाइन ही है पहले की तरह। सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें रिटन एग्ज़ाम जैसे कि ऑफलाइन होता है, आपको ओएमआर शीट भरी जाएगी, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट की बात करें, मार्किंग की बात करें, तो मार्किंग इसमें निगेटिव नहीं रहेगी। प्रोस्पेक्टस इसमें कहीं पे गिवन नहीं है,
तो मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को उठाएं तो मार्किंग सिस्टम आपकी वैसी ही रहनी है जैसे कि पहले होती थी। अब इसमें देखिए आपका यहाँ पे दे रखा है सेक्शन ए, ठीक है, पार्ट ये यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है पार्ट 1 पार्ट 2 एंड सेक्शन ए बी सी डी इस तरह से दे रखा है। वैसे होते तो 4 सेक्शन ही हैं और हिंदी या इंग्लिश में से आपको 2 सेलेक्ट करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है इसमें कि आपकी हिंदी और उसके साथ जनरल नॉलेज, इंग्लिश और उसके साथ जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस जो कि रीजनिंग के अंदर आती है, और स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट साइंस आर्ट या कॉमर्स जिससे भी आप बिलोंग करते हैं उससे एक स्पेसिफिक आएगा। और 50-50 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन इज़ 2 मार्क्स ईच। तो इस तरह से आपके जो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे वो 200 हो जाएंगे और टोटल जो मार्क्स हैं वो 400 हो जाएंगे। जबकि पिछले बार क्या आता था, आपका हिंदी आता था या इंग्लिश आएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, उसके बाद रीजनिंग और जनरल नॉलेज एक साथ आती थी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और 50 क्वेश्चन आते थे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के, और जो लास्ट आता था आपका स्पेशल जो सेक्शन डी कहें या आपका बी पार्ट कहें और अलग से आता था, तो उसमें आपका सब्जेक्टिव आता था, जैसे कि यहाँ पे लिखा है साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो इस तरीके से आता था। अब देखिए किस तरह से होता है आपका। वैसे तो आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं उसकी तो तैयारी करनी ही है आपको। हिंदी इंग्लिश आपका जो स्ट्रांग है आप उसकी तैयारी कर लीजिए, और जनरल नॉलेज और रीजनिंग भी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो ये इस तरह से आपका सिलेबस रहने वाला है 2024 का। अब देख लीजिए कि जनरल नॉलेज में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे है सेक्शन जनरल नॉलेज में आपका इंडियन हिस्ट्री आ जाती है, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, टेक्निकल प्रोडक्ट्स, सोशल फैक्ट्स, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, इंडियन कल्चर एंड आर्ट, करंट अफेयर्स, साइंटिफिक फैक्ट आ जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका जो ग्रेजुएशन लेवल पे रहा है उससे आएंगे, जैसे कि टेंसेस, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकैबुलरी, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, रीडिंग कम्प्रीहेंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। और हिंदी में भी इसी तरह से ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग रहेगा, एक ही आएगा आपका, या तो हिंदी या इंग्लिश। व्याकरण, उपसर्ग प्रत्यय, गद्यांश, संधि, समास, अलंकार, मुहावरे वगैरह जो भी थे इसमें आप पढ़ लीजिएगा। और जनरल जो इंटेलिजेंस है उससे रीजनिंग एबिलिटी देख लीजिए, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, डायरेक्शन, रैंकिंग, सीरीज कंप्रीहेंशन, सीक्वेंसिंग, नंबर, परसेंटेज, टाइम, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सब आएंगे। और सेलेक्टेड जो सब्जेक्ट आपका रहेगा उसमें से देखिए आर्ट्स में भी आपको एक तो जनरल आर्ट्स के आपके क्वेश्चन आएंगे। आर्ट्स में भी आपके क्या आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक और सोशियोलॉजी आएगी। और कॉमर्स में आपकी तो कॉमर्स जो आपकी आएगी सिंपल, और उसके साथ रीजनिंग और कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। साइंस में अगर आपका साइंस है तो जनरल रीजनिंग आ सकती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी से आपके क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके ग्रेजुएशन लेवल के रहेंगे उससे रिलेटेड। तो ये जो पोस्ट था ये है लक्ष्मी जी का, जिन्होंने प्रीवियस एनालिसिस करके ये सिलेबस बना रखा है। तो मुझे लगा कि आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनको मेंशन कर दिया है कि ये इनका सिलेबस है, इन्होंने डिस्कस किया है। तो ये है आपका समर्थ पोर्टल। यहाँ पे देखिए पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कुमाऊं यूनिवर्सिटी हैं और श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी हैं और शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी है। अगर आपको कोई भी डाउट और क्वेरी रहता है इस वीडियो से रिगार्डिंग तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ कि आपको कैसे अपना फॉर्म फिलअप करना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।